प्रिय छात्रों, आपका स्वागत है स्टडी विथ विजय यूट्यूब चैनल में। आज क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 4.1 इस चैप्टर को पढ़ना है, समझना है। इस चैप्टर में क्या है? कोई बहुपद द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है, जांच करने का तरीका क्या है। आज कोई भी बहुपद द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है, इसी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि द्विघात समीकरण क्या होता है। द्विघात समीकरण पहले जानना है कि द्विघात समीकरण क्या होता है। द्विघात समीकरण को कैसे पहचानेंगे कि यह दिया गया जो बहुपद है वह द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है, इसकी भी जांच करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला नंबर, द्विघात समीकरण है क्या? द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहेंगे, किसे कहेंगे ये समझना है पहले। जैसे मान लिया जाए कि कोई चर x, मान लिया जाए कि x चर में कोई चर x में द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 इस रूप का होता है, के रूप का होता है, जहाँ a b एवं c वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं और a 0 के बराबर नहीं है। ये है द्विघात समीकरण का ये एक तरह से परिभाषा है। क्या परिभाषा है? द्विघात समीकरण कोई चर x में द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का होता है, जहाँ a b एवं c वास्तविक संख्याएं हैं और a 0 के बराबर नहीं है। 0 के बराबर नहीं है। अगर a 0 के बराबर हो जाएगा तो a 0 के बराबर हो जाएगा तो 0 x स्क्वायर में गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो बहुपद का घात 2 रहेगा ही नहीं, तो द्विघात बहुपद कहलाएगा कैसे? द्विघात समीकरण कहलाएगा कैसे? नहीं कहलाएगा। इसलिए यहाँ a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये 0 हो जाए, ये 0 हो जाए, क्योंकि a b c क्या है? वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, लेकिन एक कंडीशन लगा हुआ है कि a 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी 0 हो सकता है, द्विघात समीकरण कहलाएगा। लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए, यानी a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तब द्विघात समीकरण कहा जा सकता है। तो यहाँ पर यह है द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण एक होता है, द्विघात बहुपद भी होता है। तभी 0 अगर बराबर में 0 नहीं रहेगा तो द्विघात बहुपद रहेगा, यानी द्विघात बहुपद कहलाएगा अगर बराबर 0 ना होता। लेकिन यही 0 के बराबर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर हो जाएगा 0 के, तब इसको कहा जाता है द्विघात समीकरण है। और नहीं तो अगर 0 के बराबर ये नहीं होगा
तो क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद कहला जाएगा फिर। इसलिए दोनों में अंतर भी समझना जरूरी है। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, हमने 1 2 3 4 एग्जाम्पल के तौर पर प्रश्न लिए हैं, इसको हम जांच करेंगे बारी बारी से कि इन चारों में से कौन द्विघात समीकरण है, कौन नहीं है। तो जांच करने से पता चलेगा। जांच करेंगे और इस परिभाषा को कौन संतुष्ट करता है, इस चारों में से जो संतुष्ट करेगा वही द्विघात समीकरण हो सकता है। तो चलिए जांच करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन को जांच करते हैं कि यह द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है। तो पहला क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है कि x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x - 3। यहाँ पर ये प्रश्न दिया गया है, इसके बारे में पूछा जा रहा है, जांच करना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो चलिए इसको हल करेंगे, अपने पता चलेगा कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखिए a - b के होल स्क्वायर का रूप है, तो a - b के होल स्क्वायर पर इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो क्या हो जाएगा, x² - 2ab, 2a है x, अब b है 2, प्लस b² यानी 2² आई प्लस में है 1 बाया पक्ष में, अब बराबर है ये 2x - 3। इसको हल करते हैं और आगे बढ़ाएं इसको, और x², 2 दूनी के 4x हो जाएगा, प्लस 2 दूनी के 4 प्लस 1 बराबर 2x - 3। यहाँ पर देखिए और आगे बढ़ाएंगे इसको एक स्टेप, तो क्या हो जाएगा, x² - 4x प्लस ही 4 और 1 5, इसको इधर लाएंगे बाएं तरफ, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस है तो -2x हो जाएगा, ये माइनस है तो +3 हो जाएगा। अब बराबर में सब इधर ले लाए तो यहाँ 0 बचेगा। तो इस प्रकार से एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं, तो क्या हो जाएगा, x² - 4x, ये देखिए 4x माइनस में है और यहाँ 2x माइनस में है, तो दोनों जुट जाएगा क्योंकि दोनों माइनस में है, सेम चिन्ह है, तो दोनों जुट जाएंगे ये और ये, तो -6x, अब प्लस में 5 है, प्लस में 3 है, तो प्लस में 8 हो जाएगा, अब बराबर में 0। अब देखिए ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, क्या कहा जा सकता है, इसमें द्विघात समीकरण ये है। क्योंकि क्यों है, क्यों कहेंगे कि द्विघात समीकरण, क्योंकि x² के गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है, x का गुणांक -6 है, और अचर पद c 8 है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर a 0 के बराबर नहीं है और चर का घात 2 है और बराबर में 0 है, तो इस रूप का है, यह इस रूप का है कि नहीं, इसके रूप में मिल रहा है, इसका मानक रूप है। द्विघात समीकरण का मानक रूप यही है, इसी में मैच करना चाहिए। तो ये वास्तविक संख्याएं हैं, ए बी सी जितने भी हैं वास्तविक संख्याएं हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः यहाँ पर a बराबर क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, b बराबर -6 है और c बराबर 8 है। तो 1 6 और 8 -6 है ना, यहाँ पे b बराबर है -6। तो ये तीनों वास्तविक संख्याएं हैं, ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं, और ये 0 के बराबर नहीं है, ये 0 के बराबर नहीं बल्कि 1 है, तो यह वास्तविक ए, ये क्या हुआ, अतः दिया गया जो ये है समीकरण द्विघात समीकरण है। दिया गया समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण है। अतः यह है
द्विघात समीकरण है। समीकरण है। अब आगे देखें अगला क्वेश्चन। चलिए इसको मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, जांच करते हैं कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया गया है? दूसरा क्वेश्चन में है कि x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 बराबर x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। अब यहाँ पर इसको हल करेंगे और देखेंगे। इसको हल करना है, इसको हल करते हैं और इसको इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स 1 में गुना करेंगे तो प्लस एक्स इकाई एक्स, अब प्लस में 8, ये बाएं तरफ हो गया। इसके बाद है बराबर में, अब इस ई है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप का है। तो हम जानते हैं कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर वही लिखेंगे, ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 8 बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूनी के 4, सबको इधर लाएंगे और एक्स स्क्वायर प्लस 8 इसको इधर लाएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब -4 को इधर लाएंगे तो +4 हो जाएगा। ये बराबर में सबको इधर ले गए हैं, बराबर में 0 बचेगा। तो यहाँ पर देखा जाए, इसको थोड़ा सा और एक स्टेप बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, ये देखिए एक्स स्क्वायर आई माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घट जाएगा तो 0 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी अब प्लस एक्स, अब 8 4 12 प्लस 12 बराबर 0। एक एक्स स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर घट जाएगा तो कितना बचेगा? 0 एक्स स्क्वायर बचेगा। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है। तो एक एक्स स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर घटेगा तो कितना बचेगा? 0 एक्स स्क्वायर बचेगा, प्लस एक्स तो प्लस एक्स, आई 4 अब 8 जोड़ दिए तो 12, आई बराबर में 0। अब देखिए यहाँ पर अभी परिभाषा को संतुष्ट नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी एक्स स्क्वायर के गुणांक यहाँ पर a रहता है। द्विघात समीकरण का मानक रूप तो यही है ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो यहाँ पर a 0 नहीं होना चाहिए, परिभाषा में a नॉट इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर तो 0 आ गया है। अतः यहाँ पर a बराबर 0, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। इसमें द्विघात समीकरण नहीं है। ये तो 0 हो जाएगा, 0 से एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे तो 0, द्विघात है ही नहीं, चर का घात 2 है नहीं, इसलिए यह 0 हो गया। तो यह द्विघात समीकरण नहीं है। इसी प्रकार से हम बाकी प्रश्नों का हल करेंगे और देखेंगे क्या स्थिति बनता है, उसके अनुसार हमको जांच कर लेना है, लिख देंगे कि द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है। तो इसी प्रकार से हम कोई भी बहुपद द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है, यही जांच करने का तरीका है। तो ये द्विघात समीकरण जो चैप्टर है
4.1। आज ये पहला दिन है, हम इसके आगे और दूसरे दिन दूसरे वीडियो में इसका अगला भाग लाएंगे। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, और बाकी दूसरे दिन। तब तक के लिए धन्यवाद।